आर्थ्रोपोडा का इसके अंदर या जो फाइलम है उसका क्लासिफिकेशन इसके अंदर स्टार्ट किया था आपके, उसमें सब फाइलम इसके अंदर बता दिए थे, जिसमें कि इसके अंदर मैंडिबुलेटा या कैलिसरेटा या फर्स्ट इसके अंदर ट्राइलोबिटोमॉर्फ आता है। कैलिसरेटा के बाद में इसके अंदर जो मैंडिबुलेटा है, मैंडिबुलेटा में एक इसके अंदर क्लास उसके बताई गई थी आपको, जिसे इसके अंदर कहा जाता है क्रिस्टेसिया। आज इसके अंदर मैंडिबुलेटा जो सब फाइलम है इसके अंतर्गत जो कि इसके अंदर थर्ड उपसंघ है, इसकी जो सेकंड इसके अंदर क्लास है, इसमें जो सेकंड वर्ग या क्लास आती है जिसे कहा जाता है डिप्लोपोडा। डिप्लोपोडा क्लास के जंतु इसके अंदर किस प्रकार के होते हैं, कहां पर पाए जाते हैं? जैसे डिप्लोपोडा इसके अंदर क्लास या वर्ग के जो जंतु होते हैं, सबसे पहले इसके जंतु का शरीर किस प्रकार का होता है? जंतु का शरीर या इसके एनिमल बॉडी की बात करें तो सबसे पहले इसके जंतु का शरीर किस प्रकार का होता है, कैसे पाया जाता है? यदि इसके बारे में भी बात करें तो जंतु का शरीर जो होता है लंबा, बेलनाकार और इसके अंदर वर्म या कर्मी के समान होता है। वर्म या कर्मी के समान होता है। वर्म या कर्मी इसके अंदर कीड़े के समान होता है और इसके अंदर सिलेंड्रिकल होता है और लॉन्ग होता है। तो सबसे पहले इसके अंदर डिप्लोपोडा, इसके अंदर जो वर्ग में जंतु आते हैं लंबे, बेलनाकार और वर्म या कर्मी के समान जो जंतु होते हैं, इन्हें इसके अंदर डिप्लोपोडा क्लास में रखा जाता है, जो कि मैंडिबुलेटा इसके अंदर सब फाइलम जो है थर्ड इसके अंदर आर्थ्रोपोडा का उसके अंतर्गत आएंगे। सेकंड इसके अंदर लक्षण जो पाया जाता है इसके अंदर यह नम स्थलीय आवास में पाए जाते हैं। टेरेस्ट्रियल होते हैं, लेकिन जहां पर नमी या मॉइस्चर पाई जाती है वहां पर पाए जाने वाले जंतु जो है वह डिप्लोपोडा क्लास या वर्ग के अंतर्गत आएंगे। शरीर 3 भागों में बटा हुआ होता है। शरीर में 3 भाग इसके अंदर पाए जाते हैं, सिर, वक्ष और उदर। तो इसमें कुछ जंतु होते हैं जिसमें इसके 3 भाग होते हैं, किसमें 2 भी हो सकते हैं। जैसे क्रिस्टेशियम आपको बताए गए थे, सिरोवक्ष और उदर मिलकर 2 भाग ही बनते हैं। जंतु के शरीर में इसके अंदर 3 भाग नहीं पाए जाते, लेकिन इसमें जंतु में इसके अंदर 3 पार्ट होता है, हेड, थोरैक्स और इसके अंदर एब्डोमेन। 3 पार्ट में इसके अंदर जंतु का शरीर या बॉडी डिवाइड होती है, जो कि डिप्लोपोडा क्लास या इसके अंदर कह सकते हैं, या जिसे इसके अंदर मैंडिबुलेटा की जो इसके अंदर सेकंड क्लास है उसके अंतर्गत आएंगे। डिप्लोपोडा में एक तो आवास हो गया, शरीर इस प्रकार का होता है, शरीर कितने भागों में बटा हुआ होता है, 3 भाग इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा 3 भाग इसके जंतु के शरीर पर जो पाए जा रहे हैं, शरीर पर खंडित जो इसके अंदर कह सकते हैं शरीर है, जिसमें कि वक्ष जो भाग है वहां पर एक जोड़ी लेग्स या टांगे पाई जाती हैं। लेग्स या टांगों की संख्या जो होती है इसके अंदर वह एक जोड़ी होती है। वक्ष या इसके अंदर कह सकते हैं जो थोरैक्स भाग होता है वहां पर पाई जाती है। उदर भाग में भी पाई जाएगी, जो कि इसके अंदर एक जोड़ी जंतु के शरीर पर पाई जा रही है। और इसके अंदर बेलनाकार जंतु होते हैं। इसके अलावा डिप्लोपोडा जो क्लास है वर्ग के जो जंतु होते हैं शाकाहारी, ज्यादातर होते हैं शाकाहारी, या जिसे कहा जाता है हर्बीवोर, जो कि पेड़ की जो पत्तियां हैं, लीव्स जो होती हैं, उससे मिलकर जो ह्यूमस बनता है, गीली हो जाती है मिट्टी इसके अंदर कह सकते हैं, इसके अंदर या पत्तियां जो गीली हो जाती हैं वह इसके अंदर जब धरती पर या अर्थ पर गिरती है, मिट्टी में रहती है, तो वहां पर जब गीली हो जाएगी,
जल के कारण इसके अंदर गीली हो जाती है, मॉइस्चर या नमी के कारण गीली हो जाती है, तो इसके अंदर कह सकते हैं वह गीली होने के कारण ऐसी जो इसके अंदर कह सकते हैं जो लीफ या पत्तियां बनती हैं उसको इसके अंदर भोजन के रूप में खाते हैं। इसके अंदर डिप्लोपोडा क्लास या वर्ग के जंतु। गीली इसके अंदर लीफ या पत्तियों का जो कचरा होता है उसको इसके अंदर या भोजन के रूप में खाते हैं। ऐसे जो जंतु होते हैं इनको डिप्लोपोडा क्लास इसके अंदर एक वर्ग में रखा जाएगा, जो कि इसके अंदर मैंडिबुलेटा की सेकंड इसके अंदर क्लास होगी। इसका जो एग्जांपल है इसके अंदर वेल नोन एग्जांपल है, उदाहरण इसके अंदर कह सकते हैं जिसे कहा जाता है जूलस। जूलस जिसे कि इसके अंदर मिलीपीड्स भी कहा जाता है। जूलस जिसे कि मिलीपीड्स भी कहा जाता है। इसका अर्थ क्या होता है जैसे मिलीपीड्स का? जूलस या मिलीपीड्स जो है इसके अंदर मिलीपीड्स इसके अंदर कह सकते हैं जिसको डिप्लोपोडा में रखा जाता है, जिसमें लेग्स या टांगों की संख्या लेग्स या टांगों की संख्या इसके अंदर 1000 में नहीं होती, 1000 से कम, 1000 से कम होती है। इसके कारण इसके अंदर कह सकते हैं इसको मिलीपीड्स कहा जाता है, या ऐसे कह सकते हैं हिंदी में कहा जा सकता है सहस्त्रपादी। 1000 से इसके अंदर कह सकते हैं पैरों की संख्या कम होती है, इसके कारण इसको मिलीपीड्स इसके अंदर या सहस्त्रपादी कहा जाता है, जिसको कि इसके अंदर कह सकते हैं एनिमल जो है इसका वह जूलस है, जिसको कि मिलीपीड्स कहते हैं, जो कि इसके अंदर डिप्लोपोडा क्लास या वर्ग के अंतर्गत आता है। थर्ड क्लास है इसमें कीलोपोडा। कीलोपोडा क्लास या वर्ग इसके अंदर जो आर्थ्रोपोडा में इसके अंदर थर्ड इसके अंदर सब फाइलम के अंतर्गत या मैंडिबुलेटा के अंतर्गत आता है। इन जंतुओं में इसके अंदर शरीर में 2 भाग होते हैं, जैसे उसमें सिर, वक्ष और उदर होता है। इसमें पाए जाते हैं 2 भाग, सिर और धड़, या जिसे कहा जाता है ट्रंक भाग, जो कि वक्ष या थोरैक्स के समान ही होता है, और हेड या सिर इसके अंदर पाया जाता है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर 2 भाग होते हैं, हेड और इसके अंदर ट्रंक या धड़ भाग। तो 2 पार्ट इसके अंदर कह सकते हैं उसमें डिवाइड होती है शरीर, जो कि ऐसे जंतु को कीलोपोडा में रखा जाएगा। इसके अलावा शरीर जो होता है जंतु का, बॉडी, ये भी लंबे होते हैं और वर्म या कर्मी के समान होते हैं, इसे वर्म लाइक कहा जाता है। वर्म या कर्मी के समान इसके अंदर जंतु होंगे, जो कि इसके अंदर बेलनाकार नहीं होते हैं, बेलनाकार डिप्लोपोडा के जंतु होंगे। उसमें कह सकते हैं कि लंबे और कर्मी के समान वर्म लाइक जो एनिमल होते हैं, इसमें सिर और धड़ ही पाया जाता है, इसके अंदर एब्डोमेन या जो इसके अंदर उदर भाग नहीं होता है। ऐसे जंतु को इसके अंदर कीलोपोडा क्लास या वर्ग में रखा जाता है। दोनों जंतु में अंतर हो सकता है कि इसके अंदर एब्डोमेन अब्सेंट है या प्रेजेंट है, इस आधार पर। ये भी नाम स्थलीय आवास पर पाए जाते हैं, या जिसे कहा जाता है मॉइस्चर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। जंतु होते हैं मांसाहारी होते हैं, या जिसे कहा जाता है कॉर्निवोर। मांसाहारी जंतु होते हैं, दूसरे जंतु पर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। भोजन में इसके लीफ या पत्तियां नहीं खाएंगे, कह सकते हैं इसके अंदर यह दूसरे जंतु पर निर्भर, या इसके अंदर कह सकते हैं दूसरे जंतु पर निर्भर या दूसरे जंतु को भोजन के रूप में खाते हैं। कॉर्निवोर या मांसाहारी जंतु होते हैं, जो कि कीलोपोडा इसके अंदर क्लास या वर्ग में रखे जाएंगे।
जंतु का शरीर जो है, ट्रंक या धड़ जो भाग पाया जाता है, या ट्रंक या धड़ जो इसके अंदर कह सकते हैं सेकंड पार्ट होता है जंतु के शरीर का, जो सेकंड पार्ट है इस पर एक जोड़ी लेग या टांगे उपस्थित होती है। वक्ष जो भाग है या इसके अंदर जो भाग इसके अंदर पाया जाता है, ट्रंक जिसे कहा जाता है, तो वह भाग जो इसके अंदर पाया जा रहा है उसमें इसके अंदर मुख्य रूप से जंतु के शरीर में धड़ या ट्रंक जो है उसमें लेग्स या टांगे जो होती है वह धड़ भाग में एक जोड़ी टांगे पाई जाती है। इसके अलावा धड़ भाग में जो फर्स्ट इसके अंदर एक जोड़ी इसके अंदर टांगे प्रत्येक इसके अंदर कह सकते हैं जो सेगमेंट में खंड में पाई जा रही है, एक जोड़ी टांगे इसके अंदर कह सकते हैं पाई जाती है इसके प्रत्येक खंड में। जंतु के शरीर में प्रत्येक सेगमेंट या खंड में होती है। इसमें से जो फर्स्ट जोड़ी या प्रथम जोड़ी जो लेग्स है, टांगे हैं, वो इसमें पॉइजनस फैंग्स या जिसे कहा जाता है इसके अंदर क्लॉज, जहरीले नखर, इसमें मॉडिफाइड या रूपांतरित होती है, या जिसे कहा जाता है रूपांतरित होती है। तो अंतर हो गया इसके अंदर डिप्लोपोडा और किलोपोडा में, क्योंकि इसके अंदर किलोपोडा के जो जंतु होते हैं शरीर दो भागी होते हैं, प्रत्येक खंड में इसके अंदर कह सकते हैं प्रत्येक जो सेगमेंट होते हैं उसमें भी दो जोड़ी जैसे पाए जा रहे थे, लेकिन प्रत्येक इसके अंदर कह सकते हैं जो दो इसके एक जोड़ी जो पाए जा रहे थे वह इसके अंदर कह सकते हैं उपस्थित जो होते हैं उसमें से पहली जोड़ी जो लेग्स होती है, टांगे होती है, वह इसके अंदर कह सकते हैं नाखून या इसके अंदर कह सकते हैं नखर जो पाए जाते हैं उसमें पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं। इसके कारण इसके अंदर कह सकते हैं इसके जो जंतु होंगे उसको स्कोलोपेंड्रा भी कहा जाता है। तो वह जंतु इसके अंदर कह सकते हैं उसमें क्लॉज या नाखून में पॉइजन पाया जाता है, जहर पाया जाता है, जो कि नुकसानदायक हो सकता है मनुष्य के लिए भी। तो इसमें पहली जोड़ी जो टांगे होती है वक्ष भाग में सबसे पहले पाई जाने वाली वह पॉइजनस फैंग्स या क्लॉज या नाखून युक्त होती है, इसमें जहरीले इसके अंदर कह सकते हैं नखर या नाखून पाए जाते हैं, जो कि इसके अंदर कह सकते हैं जहरीले नाखून में रूपांतरित होती है। वह इसके अंदर कह सकते हैं लेग्स या टांगों के रूप में नहीं पाई जाती है। और जंतु इसके नम स्थलीय आवास में पाए जाएंगे, लेकिन ये कॉर्निवोर होते हैं, मांसाहारी जंतु होते हैं, दूसरे जंतु पर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं या अन्य जंतु को भोजन के रूप में खाते हैं। जंतु को भोजन के रूप में खा रहे हैं, इसके कारण मांसाहारी जंतु हैं। और शरीर का इसके अंदर कह सकते हैं लंबा और वर्म या कर्मी के समान है, लेकिन बेलनाकार नहीं होता है। उसमें जो एग्जाम्पल आता है जैसे आपके इसमें स्कोलोपेंड्रा, स्कोलोपेंड्रा जिसे कि इसके अंदर सेंटीपीड्स कहते हैं या सतपादी, सेंटीपीड्स या सतपादी। पैर की संख्या जरूर नहीं कि 100 ही हो, 100 से कम होती है, इसके कारण इसको सेंटीपीड्स या सतपादी कहा जाता है। जैसे उसमें मिलीपीड से, तो मिली में इसके अंदर कह सकते हैं 1000 नहीं होकर इसके उससे कम होती है, 700 या 800 हो सकती है, या 700 to 800 या 900 हो सकती है। इसके अंदर कंप्लीट 1000 इसके अंदर कह सकते हैं नहीं होती है, जैसे उसको मिलीपीड्स कहा जाता है, इसको सेंटीपीड्स या सतपादी कहा जाता है। जो कि स्कोलोपेंड्रा है वह किलोपोडा इसके अंदर कह सकते हैं क्लास या वर्ग का जंतु होता है। तो दोनों के शरीर में भी अंतर पाया जाता है, वर्म के समान होते हैं, लेकिन एक बेलनाकार होता है, नहीं होता है। दूसरे में इसके अंदर एब्डोमेन एक में पाया जाता है, एक में नहीं होता है। या जो जहरीले नाखून है उसमें रूपांतरित होते हैं, लेग्स किसी में नहीं होती है, उसमें नहीं होती, जैसे हेर्बीवोर है वो नुकसानदायक नहीं होंगे जितने इसके नुकसानदायक इसके अंदर कह सकते हैं किलोपोडा का एनिमल स्कोलोपेंड्रा होगा। लेकिन दोनों स्थलीय आवास पर पाए जाते हैं, लेकिन नम या मॉइस्चर जगह पर पाए जाते हैं। तो एक इसके अंदर लीफ या पत्तियों का इसके अंदर कीचड़ है, जो कि गीला इसके अंदर कह सकते हैं पत्तियां जो होती है उसको खाता है। दूसरे इसके अंदर स्कोलोपेंड्रा जो है दूसरे जंतु को भोजन के रूप में खाता है। फोर्थ इसके अंदर जो क्लास होगी ओरोपोडा,
इनमें भी शरीर इसके अंदर दो भाग पाए जाते हैं, सिर और धड़, ट्रंक और हेड। इसके अंदर दो पार्ट होते हैं शरीर में, दो भागों में इसके अंदर डिवाइड होता है शरीर। आईज एब्सेंट होती हैं, अनुपस्थित होती हैं। आईज या जिसे कहा जाता है नेत्र। और थर्ड इसके अंदर जो लक्षण पाया जाता है पोरोपोडा में, इसके अंदर इसमें हार्ट या हृदय अनुपस्थित होता है। हार्ट इसके अंदर एब्सेंट होगा। इसका जो उदाहरण होता है पोरोपोडा का इसके अंदर, वह है पोरोपस। जिसमें कि आईज या नेत्र अनुपस्थित होंगे, हार्ट एब्सेंट होता है, लेकिन जंतु का शरीर इसके अंदर दो भागों में डिवाइड होता है, ट्रंक और हेड। शरीर में दो पार्ट या दो भाग पाए जाते हैं, जो कि इसके अंदर फोर्थ क्लास पोरोपोडा के अंतर्गत आएंगे। फिफ्थ जो क्लास होती है इसके अंदर सिम्फाइला, जो कि फिफ्थ इसके अंदर क्लास या वर्ग होता है। मैंडिबुलेटा इसके अंदर सब फाइलम का या उपसंघ का। सिम्फाइला जो है इसके अंदर इसके जंतु छोटे होते हैं साइज में, स्मॉल एनिमल। शरीर में इसमें भी दो भाग होते हैं, सिर और वक्ष। या जिसे इसके अंदर कह सकते हैं धड़ कह सकते हैं, ट्रंक और हेड। दो पार्ट ही पाए जाते हैं, टू पार्ट में डिवाइड होता है। और वक्ष में इसके अंदर कह सकते हैं, या जो धड़ भाग है, प्रत्येक जो सेगमेंट होता है, प्रत्येक सेगमेंट पर वन पेयर इसके अंदर लेग्स या टांगें उपस्थित होती है। लेकिन जंतु का आकार छोटा होगा, शरीर में दो भाग होते हैं और ट्रंक या धड़ भाग पर प्रत्येक सेगमेंट में एक जोड़ी लेग्स या टांगें पाई जाती है। इसको इसके अंदर कह सकते हैं, जो एनिमल इसके अंतर्गत आता है सिम्फाइला, या जिसके अंदर कह सकते हैं वर्ग जो होता है सिम्फाइला। एनिमल जो इसके अंदर आएगा, जैसे उदाहरण है सिम्फाइलेला। सिम्फाइलेला जो एग्जांपल होगा, सिम्फाइला वर्ग का जंतु है। और इसके अंदर कह सकते हैं एक और हो सकता है, जैसे स्कूटीजेरेला भी हो सकता है, जो कि इसके अंदर एनिमल जो है सिम्फाइला के अंतर्गत आ सकता है, स्कूटीजेरेला, जो कि इसके अंदर एग्जांपल हो सकता है सिम्फाइला इसके अंदर वर्ग या क्लास का। तो फिफ्थ इसके अंदर क्लास हो गई आपके सिम्फाइला, जिसमें कि एग्जांपल है सिम्फाइलेला। और उसमें एक जोड़ी लेग्स या टांगे प्रत्येक सेगमेंट में धड़ भाग में या ट्रंक भाग में पाई जाती है। अंतिम इसके अंदर जो क्लास होती है, या जो जिसे सबसे बड़ा वर्ग कहा जाता है, मैंडिबुलेटा या आर्थ्रोपोडा का भी। आर्थ्रोपोडा के भी सबसे बड़ा जो वर्ग होता है, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से जो एनिमल्स आते हैं, सारे इंसेक्ट जो आएंगे, या जिसे कहा जाता है वर्ग जो है उसका नाम है इंसेक्टा। इंसेक्टा, या जिसे इसके अंदर कीट वर्ग भी कहते हैं। और इसके बारे में आपको बताया गया था, कीट वर्ग का जो अध्ययन किया जाता है उसे एंटोमोलॉजी कहते हैं, या जिसे कीट विज्ञान कहते हैं, एंटोमोलॉजी या कीट विज्ञान। तो कीट या इंसेक्ट में जो जंतु आते हैं, उनका शरीर हमेशा तीन भाग पाए जाते हैं, शरीर में 3 पार्ट। जंतु का शरीर जो बॉडी है उसमें 3 पार्ट होंगे। जैसे इसके अंदर डिप्लोपोडा में पाए जाते हैं हेड, थोरैक्स इसमें पाया जाएगा, इसमें धड़ नहीं होता, उसको वक्ष कहा जाता है। हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, 3 इसके अंदर भाग जंतु के शरीर में पाए जाते हैं। एक जोड़ी एंटीना या श्रृंगिकाएं पाई जाती है, प्रेजेंट होती है इसमें। इसको लिख सकते हैं जैसे उदर, थोरैक्स को वक्ष और हेड को सिर। सिर, वक्ष और उदर 3 भाग इसके अंदर कह सकते हैं क्लियरली इसके अंदर विजिबल होते हैं।
जो कि इसके अंदर इसमें हेड या थोरैक्स भाग इसके अंदर सम्मिलित या संयुग्मित नहीं होता है, सिफेलोथोरैक्स नहीं बनाता है। तो 3 भाग क्लियरली विजिबल है और इसके हेड भाग जो होता है, सिर होता है, उस पर एक जोड़ी एंटीना या श्रृंगिकाएं पाई जाती है, एक जोड़ी मैंडिबल्स उपस्थित होते हैं। मैंडिबुलेटा इसके अंदर उपसंख्या है, इसलिए इसमें एक जोड़ी मैंडिबल्स इसके अंदर या जो लोअर जॉ जिसे कहा जाता है वह इसके अंदर कह सकते हैं इसके हेड या सिर भाग में उपस्थित होंगे। सिर भाग में पाई जाने वाली जो इसकी संरचना मैंडिबुलेटा, इसी कारण इसको सब फाइलम को मैंडिबुलेटा कहा जाता है। तो मैंडिबल और एंटीना जो होते हैं एक एक जोड़ी इसके अंदर जंतु के सिर भाग पर पाए जाते हैं। सेकेंड इसके अंदर आपको इसमें ध्यान रखना है थोरैक्स या वक्ष। ये तो हो गया हेड या सिर भाग, इसमें तो एंटीना और मैंडिबल जैसे पाए जा रहे हैं। वक्ष जो होते हैं इसमें 3 जोड़ी टांगे या लेग्स, और वक्ष भाग में एक संरचना तो पाई जाती है 3 पेयर्स लेग्स, और दूसरी संरचना इसके अंदर इसके थोरैक्स या वक्ष भाग में पाई जाती है 2 जोड़ी पंख, 2 पेयर्स विंग्स। तो फर्स्ट इसके अंदर हेड में एंटीना है, श्रृंगिका है, मैंडिबल हो गया। थोरैक्स जो भाग होता है उसमें लेग्स होती है और पंख पाए जाते हैं। एब्डोमेन या जिसे उदर कहा जाता है, इसमें किसी प्रकार का उपांग या एपेंडिसेस नहीं पाए जाते हैं। इन सेक्टर में आपको ध्यान रखना है, लेग्स या टांगे हैं, ये किसी प्रकार के उपांग एंटीना है इसमें नहीं पाए जाएंगे, एपेंडिसेस एब्सेंट होते हैं। तो इंसेक्टा इसके अंदर क्लास सबसे बड़ा इसके अंदर वर्ग है, तो उसमें लक्षण या जंतु भी बहुत ज्यादा पाए जाएंगे। उसके जो लक्षण है, जैसे इसमें 3 भाग पाए जाते हैं बॉडी में, इसके अंदर कह सकते हैं शरीर के 3 भाग होते हैं, सिर पर श्रृंगिकाएं और मैंडिबल, थोरैक्स भाग जो है उस पर लेग्स या टांगे होती है, विंग्स होते हैं, टांगे 3 जोड़ी होती है और विंग्स इसके अंदर कह सकते हैं 2 जोड़ी होते हैं। एपेंडिसेस या उपांग जो होते हैं उदर भाग या एब्डोमेन भाग में किसी प्रकार के नहीं पाए जाते हैं, न लेग्स पाई जाती है, न टांगे उपस्थित होगी, न इसके अंदर कह सकते हैं जंतु के शरीर में किसी प्रकार के एंटीना या मैंडिबल नहीं पाए जाएंगे। और इसमें 3 जोड़ी टांगे पाई जाती है, 3 जोड़ी लेग्स या टांगे, कितनी होगी 6 लेग्स होती है। इनके कारण इसको कहा जाता है डेकापोडा, डेकापोडा इसके अंदर कहा जाता है। 3 जोड़ी लेग्स होती है इसके अंदर, कह सकते हैं इसके थोरैक्स में, मतलब इसके अंदर 6 लेग्स पाई जाती है, 6 इसके अंदर टांगे पाई जाती है, इसके कारण इसको डेका या कह सकते हैं हेक्सापोडा कहते हैं। हेक्सा मतलब इसके अंदर 6 होती है और पोडा मीन्स पैर, 6 लेग्स या टांगे इसके जंतु के शरीर के थोरैक्स भाग पर पाई जाती है। इसके अलावा इनके जो मुखांग होते हैं, जैसे आपको बताया था आर्थ्रोपोडा के लक्षण में भी विभिन्न प्रकार से रूपांतर, क्योंकि अलग अलग प्रकार के इसके अंदर एक भोजन करते हैं। माउथ पार्ट जो होते हैं मॉडिफाइड होते हैं, विभिन्न प्रकार के भोजन के लिए रूपांतरित होते हैं, तो अलग अलग जंतु में अलग अलग प्रकार के माउथ पार्ट पाए जाते हैं। इसके अलावा इंसेक्टा में श्वसन जो होता है ट्रैकिया के द्वारा, और या जिसे कहा जाता है श्वास नलिका। उत्सर्जन या एक्सक्रीशन जो होता है यह मैलपीजियन ट्यूब्यूल के द्वारा। मैलपीजियन ट्यूब्यूल या नलिकाओं के द्वारा इसके अंदर इसमें उत्सर्जन होता है, जिसे मैलपी की नलिकाएं कहते हैं। मैलपी की नलिकाएं कहा जाता है। तो इसमें इसके अंदर आपको सबसे पहले इसके इंसेक्टा में ध्यान रखना है 3 इसके अंदर भागों में इसका शरीर विभक्त होगा। विंग्स इसके अंदर कह सकते हैं जो पाए जाते हैं वो जंतु में, जैसे मच्छर हो या बटरफ्लाई हो, सब में जो विंग्स पाए जाते हैं वो थोरैक्स या इसके अंदर वक्ष भाग में पाए जाते हैं। उदर भाग में किसी प्रकार के उपांग नहीं होते हैं। 3 भागों में जंतु का शरीर होता है,
एंटीना है, मैंडिबल इसके अंदर पाए जाते हैं। 3 जोड़ी लेग्स या टांगे पाई जाती है। लेग्स जो होती है 6 होती है, इसके कारण इसको हेक्सापोडा कहते हैं। उत्सर्जन गैल्विजन ट्यूब्यूल के द्वारा, ट्रैकिया के द्वारा श्वसन होता है, श्वास नलिकाओं के द्वारा। मुखांग विभिन्न प्रकार के रूपांतरित होते हैं। हेक्सापोडा इसके अंदर कह सकते हैं। और विंग्स इसके अंदर कुछ में प्रेजेंट होंगे, कुछ में एब्सेंट हो सकते हैं, लेकिन वो किस में पाए जाएंगे? इसके अंदर वह थोरैक्स या वक्ष भाग में पाए जाते हैं, क्योंकि सभी इसके अंदर जंतु जो है इंसेक्टा में, उसमें सब में इसके अंदर विंग्स नहीं पाए जाते हैं। और विंग्स जो पाए जाने वाला लक्षण है केवल मैंडिबुलेटा के, इसके अंदर इंसेक्टा क्लास में ही पाया जाता है। इसके जो उदाहरण है, एग्जाम्पल की बात करें, बहुत से एग्जाम्पल इसके अंदर कह सकते हैं, इंसेक्टा में ले सकते हैं आप। इंसेक्टा क्लास या वर्ग जो है उसमें बहुत से एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इसमें मॉस्किटो या मस्का, हाउस फ्लाई जिसको कहा जाता है, या इसके अंदर हो सकती है हनी बी, बटरफ्लाई, ग्रास ऑपर, ड्रैगन फ्लाई, वास्प, मस्का डोमेस्टिका या जिसे हाउस फ्लाई भी कहा जाता है, या इसको लिख सकते हैं हनी बी एपिस, मॉस्किटो या मच्छर। इसके अलावा इसके अंदर कह सकते हैं जो एनोफिलीज हैं या क्यूलेक्स हैं, ग्रास ऑपर है जिसे इसके अंदर, या उसके अलावा जिसे कहा जाता है टीडी या लोकस्ट या टीडी भी इसके अंतर्गत ही आती है। उसके अलावा पेरिप्लेनेटा जिसे कि कॉकरोच कहा जाता है, पेरिप्लेनेटा या कॉकरोच, वह भी इसके अंतर्गत ही आता है। इसके अलावा ग्रास ऑपर है, ड्रैगन फ्लाई है, या वास्प है जिसको ततैया कहा जाता है। इसके अलावा बटरफ्लाई या तितली, इसकी सब अलग अलग जो स्पीसीज है इसमें पाई जाएंगी। उसके अलावा जैसे टर्माइट या दीमक, ये सभी इसके अंदर इंसेक्टा क्लास या वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इसके कारण आपको कहा जाता है कि इसके अंदर यह इंसेक्टा सबसे बड़ा वर्ग है। आर्थ्रोपोडा में सबसे बड़ा वर्ग इसका इंसेक्टा ही होता है। इसमें एक एनिमल जैसे इसके अंदर उसकी कितनी स्पीसीज होगी, उसकी सब स्पीसीज कितनी होगी, ये तो एक जीनस की बात कर रहे हैं, कितनी स्पीसीज उसके अंदर पाई जाती है। सभी प्रकार अलग अलग प्रकार के जंतु में, जिसका अलग अलग ऑर्डर जो होता है, उस अलग अलग ऑर्डर में अलग अलग प्रकार के इसके अंदर कह सकते हैं जंतु को रखा जाता है। अलग अलग जैसे डिप्टेरा है या हाइमेनोप्टेरा है, ऑर्थोप्टेरा है, अलग अलग ऑर्डर में अलग अलग प्रकार के एनिमल्स आते हैं।